तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही कि हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध, ईडी को किसी तरह की पीड़क कार्रवाई का ना दे आदेश। चलिए देख लेते हैं इसको लेकर क्या खबर सामने निकल कर आ रही है। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह ईडी को उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दें। सीएम की ओर से यहाँ पर ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि ईडी को यहाँ पर पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसलिए पूछताछ के लिए जारी किए गए समन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है। रिट पिटीशन में यहाँ पर ईडी की गतिविधि को राजनीतिक कारणों से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने वाली कार्रवाई यहाँ पर बताया गया है। सीएम ने अपनी याचिका में क्या कहा है, चलिए देख लेते हैं। ईडी को यहाँ पर पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार, इससे बयान दर्ज यहाँ पर कराने वाले पर हमेशा गिरफ्तारी का जो डर है वो बना रहता है। ईडी की गतिविधियां जो है वो राज्य की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने वाली कार्रवाई की तरह प्रतीत होती हैं। याचिकादाता का यह अधिकार होता है कि उसे बताया जाए कि उसे किस कथित अपराध के सिलसिले में साक्ष्य देने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि याचिकादाता को झूठे और मनगढ़ंत मामले में हिरासत में लेने की धमकी देकर सत्ताधारी दल से यहाँ पर हाथ मिलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने दायर किया है रिट पिटीशन। मुख्यमंत्री द्वारा दायर रिट पिटीशन में यहाँ पर पीएमएलए 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि पीएमएलए का यह प्रावधान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। आईपीसी के तहत यहाँ पर किसी भी मामले की जांच के दौरान यहाँ पर जांच एजेंसी के समक्ष दिए बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं है, लेकिन पीएमएलए की धारा 50 के तहत जांच के दौरान एजेंसी के समक्ष दिए गए यहाँ पर बयान की कोर्ट में मान्यता है। पीएमएलए की धारा 19 के तहत जांच एजेंसी की धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने के यहाँ पर अधिकार हैं। इससे पूछताछ व धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी होने पर लोग डरे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि ईडी ने फिर भेजा है समन। सीएम ने पिटीशन में कहा है कि ईडी ने उन्हें पहले अवैध खनन के सिलसिले में समन जारी किया था। इस समन के आलोक में वह ईडी के समक्ष हाजिर हुए, अपना बयान दर्ज कराया, अपनी और पारिवारिक संपत्तियों का ब्यौरा भी दिया। उनकी और उनके परिवार की सारी संपत्ति आयकर में घोषित है। याचिकादाता से जिन संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है वह सीबीआई को भी दिया जा चुका है। इसके बावजूद ईडी ने उन्हें फिर से समन भेजा है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि ये समन पीएमएलए के मूल उद्देश्य के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि याचिकादाता का यह अधिकार होता है कि उसे यह बताया जाए कि उसे किस कथित अपराध के सिलसिले में साक्ष्य देने की जरूरत है, पर इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। यह समन पीएमएलए के यहाँ पर मूल उद्देश्य के खिलाफ और गैर कानूनी है। साथ ही याचिकादाता को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष से यहाँ पर की गई है कार्रवाई। याचिका में ईडी द्वारा बार बार समन जारी किए जाने को राजनीतिक विद्वेष से की गई कार्रवाई का नाम यहाँ पर दिया गया है। इस मामले में यह भी कहा गया है कि उन्हें झूठे और मनगढ़ंत मामले में हिरासत में लेने की धमकी देकर सत्ताधारी दल से हाथ मिलाने के लिए यहाँ पर मजबूर किया जा रहा है। याचिका में यहाँ पर ईडी द्वारा जारी किए गए समन को स्थगित करने और याचिका के निष्पादित होने तक समन के आलोक में पीड़क कार्रवाई नहीं करने का यहाँ पर आदेश देने का अनुरोध किया गया है। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। जोहार।